हैं। हाँ जी वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं कृपातमहं वन्दे परमानन्दं। जय श्री कृष्ण। दर्शना जी गीत शुरू कर रहे हैं। जाने क्या जादू भरा हुआ श्री कृष्ण तुम्हारी गीता में, मन जमन पाठ का हरा हुआ कृष्ण तुम्हारी जब शोक से गिरे जाते तब ही वह ज्ञान रटाते, दिखेगा दुख कब का ठहरा तुम्हारी जब जन्म से मैं डरते तब ध्यान आत्मा का करते, कब का भव तरा हुआ श्री कृष्ण तुम्हारी गीता में, हरि मिल जाए मन आया मैं आत्म रूप प्रभु बतलाया, कभी का रखा हुआ श्री कृष्ण तुम्हारी गीता संतों की जीवन है, भक्तों की मूल संजीवन है, विज्ञान कड़ाधन भरा हुआ श्री कृष्ण तुम्हारी गीता में, जादू भरा हुआ श्री कृष्ण तुम्हारी गीता में, मन मन पार्थ का हरा हुआ श्री कृष्ण तुम्हारी गीता। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। स्वागत है और साथ में बहू रानी का भी स्वागत है। बहुत बहुत जय श्री कृष्ण। बहुत अच्छा लगा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अभी हम इसमें गीता के 12वें अध्याय का गायन करेंगे, तो सभी अपना अपना जो है वो बंद रखेंगे, केवल बिजल जी का अनम्यूट रहेगा और वो गीता के 12वें अध्याय का गायन करेंगे। हम सब लोग मन में करेंगे अपने अपने उसमें। तो आदरणीय बिजल जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद गीता अथ 12ोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्ता स्वां पर्युपासते, ये चाप्यक्षरं व्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते, श्रद्धया पर्योपेताः ते मे युक्ततमा मतः। ये त्वक्षरं निर्देशम् अव्यक्तं पर्युपासते, सर्वत्र गमचिन्त्यं च कुटस्थमचलं ध्रुवम्, सन्नियमेन्द्रियग्रामं
सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रतः क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन माध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसां मय्येव मनाधस्व मयि बुद्धिं निवेशय निवस्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वन्न संशयः अथ चिन्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छन्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वं सिद्धिमवाप्स्यसि अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानाभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्म फलत्यागः त्यागात् शान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःख सुख क्षमे सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चय मय्यर्पिता मनोर्बुद्धिः यो मद्भक्तः मे प्रियः यस्मानो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च हर्षामर्षभयोद्वेगै मुक्तो यस च मे प्रिय अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथा सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः मे प्रिय यो न रष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः मे प्रियः समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समसंगविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिरमति भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियः ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्यायः। श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय श्री कृष्ण। म्यूट है दीदी। दीदी म्यूट है आपका, म्यूट है। हाँ 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 आवाज आ रही है। हाँ अभी है। हाँ आप सबका भी अमित और प्रतिभा ग्रेटर नोएडा से जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थोड़ा सा रोशनी, हाँ अब आई है, पर्याप्त रोशनी आ गई। अब हम शुरू कर रहे हैं। ओम का उच्चारण करके हम शुभ संकल्प बोलेंगे। तो हम ज्ञान मुद्रा लगा लेंगे और आराम से बैठेंगे, रिलैक्स होकर के। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, गहरी श्वास लेकर के उच्चारण करेंगे।
पहला संकल्प है, इसको हम 3 बार बोलेंगे। मेरे बोलने के बाद जागृति मैडम बोलेंगी ताकि सब लोग उसको कर सकेंगे रिपीट। मुझे मन वचन कर्म से सभी को सुखी करना है। मुझे मन मन वचन से सभी को सुखी करना है। मुझे मन वचन कर्म से सभी को सुखी करना है। मुझे मन वचन और कर्म से सभी को सुखी करना है। मुझे मन वचन और कर्म से सभी को सुखी करना है। मुझे मन कर्म और वचन से सभी को सुखी करना है। मुझे अपनी अपेक्षाओं को कम करके केवल कर्तव्य करना है। मुझे अपनी अपेक्षाओं को कम करके केवल कर्तव्य करना है। मुझे अपनी अपेक्षाओं को कम करके केवल कर्तव्य करना है। मुझे अपनी अपेक्षाओं को कम करके केवल कर्तव्य करना है। मुझे अपनी अपेक्षाओं को कम करके केवल कर्तव्य करना है। मुझे अपनी अपेक्षाओं को कम करके केवल कर्तव्य करना है। मुझे अपने मन वचन और कर्म में एक रूपता लाना है। मुझे अपने मन कर्म और वचन में एक रूपता लाना है। मुझे अपने मन वचन और कर्म में एक रूपता लाना है। मुझे अपने मन और कर्म में एक रूपता लाना है। मुझे अपने मन वचन और कर्म में एक रूपता लाना है। मुझे अपने मन वचन और कर्म में एक रूपता लाना है। मुझे हर परिस्थिति में प्रतिक्रिया मुक्त रहना 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 है। 5वां संकल्प और सबसे महत्वपूर्ण, मुझे हर कार्य ईश्वर को साक्षी रखकर समर्पित भाव से करना है। मुझे हर कार्य ईश्वर को साक्षी रखकर समर्पित भाव से करना है। मुझे हर कार्य ईश्वर को साक्षी रखकर समर्पित भाव से करना है। मुझे हर कार्य ईश्वर को साक्षी रखकर समर्पित भाव से करना है। मुझे हर कार्य ईश्वर को साक्षी रखकर समर्पित भाव से करना है। मुझे हर कार्य ईश्वर को साक्षी रखकर समर्पित भाव से करना है। अब 1 मिनट के लिए हम मौन रहेंगे और जो संकल्प लिए हैं उन पर विचार करेंगे। उनको अपने अवचेतन मन के स्क्रीन पर उनको फिट करेंगे कि इनके अनुसार हमको जीवन बिताना। ओम शांति शांति शांति। बहुत सुंदर। अब हमारा वक्त है व्याख्या का, और आज व्याख्या में बहुत थोड़ा संक्षिप्त ही करूंगी। पिछली बार हमने 13 और 14 दोनों की कर ली थी, तो आज हमें 15वें श्लोक की व्याख्या करनी है गीता के 12वें अध्याय की। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगै मुक्तो यः सच में प्रियः। यस्मात् यानी जिससे, लोकः यानी कोई भी प्राणी, न उद्विजते यानी उद्विग्न नहीं होता है, च यानी और, यह मतलब जो स्वयं भी, लोकात मतलब किसी प्राणी से, न उद्विजते यानी उद्विग्न नहीं होता है, च यानी तथा,
यह जो हर्षामर्ष यानी हर्ष और अमर्ष, भयोद्वेग मतलब भय और उद्वेग से मुक्त यानी रहित है, सह यानी वह, मैं यानी मुझे, प्रिय यानी प्रिय है, वह भक्त मुझे प्रिय है। इसका अर्थ है जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, तथा जो हर्ष अमर्ष भय और उद्वेग आदि से रहित है, वह भक्त मुझको प्रिय है। इस श्लोक में बहुत सुंदर बात कृष्ण भगवान ने कही है कि हमको संसार में व्यवहार करना है, व्यवहार करना है। तो जब हम संसार से व्यवहार करने जाते हैं तो होता ये है कि व्यवहार करते समय कोई ना कोई बात ऐसी हो जाती है कि हमारे अंदर से उद्वेग हो जाता है, या हमारी किसी बात से किसी को उद्वेग हो जाता है। तो व्यवहार में बहुत ही सतर्कता रखना है। जैसे कि एक महारानी लक्ष्मी ढाल रखती है, वैसे ही ढाल हमको रखनी है ज्ञान की, वो भी 12वें अध्याय के ज्ञान की, कि किसी की भी बात हमारे दिल तक ना चली जाए, दिल में घाव ना कर जाए, पीड़ा ना दे जाए, और हमारी अंदर कोई ऐसी भावना ना हो कि हम ऐसी बात कह दें कि सामने वाले को पीड़ा हो जाए। तो व्यवहार में दोनों प्रकार की स्थिति से हमको बचना है, जिससे कोई प्राणी उद्विग्न नहीं होता है। यानी हमारी सोच ऐसी हो कि ना तो हम कोई ताना, आरोप या व्यंग्य किसी प्रकार का नहीं करें, जो बात है वो सकारात्मक भाव से कह दें। और सामने वाला भले ही हमको ताने मार रहा है और हम पर व्यंग्य कर रहा है, हम पर कटाक्ष कर रहा है, उसकी बात को हम दिल पर ना लें। तो ये कब संभव है? जब हम पर ईश्वर की कृपा होगी, तभी संभव है। तो उनके 4 तरह की चीजें होती हैं, नीचे की पंक्ति में है हर्ष, अमर्ष, भय और उद्वेग, 4 तरह की चीजें। हर्ष मतलब कि कोई चीज हमारे अनुकूल हो गई तो हम बहुत खुश हो गए, इससे भी हमको बचना है। दूसरा है अमर्ष, अमर्ष मतलब दूसरों की उन्नति होती देख करके हमारे मन में जो भाव आता है उसको हम अमर्ष कहते हैं, वो भी नहीं होना है। यानी यहाँ हम ये सोचें कि जो कुछ भी हो रहा है, अच्छा या बुरा, वो हमारे कर्म फल के अनुसार हो रहा है, तो हमको कभी भी उससे ना तो बहुत ज्यादा हर्ष होगा और ना ही ज्यादा किसी से दुख होगा। फिर तीसरा है भय से मुक्त होना। तो भय क्यों होता है? कि कोई प्रिय चीज जो है हमारी, वो हमसे कहीं छूट ना जाए, अलग ना हो जाए, विलग ना हो जाए। और ये होता है जबकि हम किसी चीज के प्रति आसक्ति रखते हैं। और कभी हमको ऐसा होता है कि जिस चीज को हम नहीं चाहते हैं वो चीज हमको मिल जाए, तो भी एक प्रकार का भय होता है कि भाई हम ये परिस्थिति नहीं चाहते हैं, वो हमारे साथ हो रही है, तो हम वहां से पलायन करना चाहते हैं। लेकिन गीता हमको ये सिखाती है कि भाई आप स्थिर बुद्धि रहोगे तो ये सारी चीजें नहीं होंगी। और उद्वेग से मुक्त होना, वो वही वाली बात आ गई जो पहले वाली पंक्ति में है कि उद्वेग, और उद्वेग हमारी बहुत कुछ सोच पर निर्भर करता है। जैसे एक पिन है, वो हमारे पैर में चुभी तो पहली बार में बहुत ज्यादा दर्द होगा, लेकिन उसी जगह पर हम बार बार पिन चुभाएंगे तो फिर दर्द कम होता चला जाएगा। वही स्थिति है कि अगर हम ये सोच लें कि संसार का स्वभाव ऐसा है कि वो हमको पिन चुभाएगा, वाणी से हमको तकलीफ देगा, तो फिर क्या होगा कि हम उसके अभ्यस्त हो जाएंगे और हम सोचेंगे ये तो इस दुनिया का नियम ही ऐसा है, हमको किसी बात का बुरा नहीं मानना है। तो मुझे याद आ रहा है एक प्रसंग नरसिंह मेहता का। एक बार वो गोदावरी नदी में नहा करके आ रहे थे, तो एक व्यक्ति जिसको उनके विरोधियों ने सिखा करके भेजा था, तो वो बार बार उनके ऊपर गंदा पानी डाल देता था। मैं कहानी को बहुत छोटा कर रही हूँ। तो इस तरह से करते करते हर बार वो हाथ जोड़ करके फिर नहाने चले जाते। 108 बार जब हो गए, तब उन्होंने आकर के उस व्यक्ति के चरण पकड़ने चाहे कि रोज तो मैं एक ही बार नहाता था, लेकिन आज मैं आपकी कृपा से 108 बार स्नान कर सका हूं। तो वो व्यक्ति रोने लग गया और रोते रोते कहने लग गया कि अरे ये तो मेरे विरोधियों ने कहा था कि तुम नरसिंह मेहता को गुस्सा दिलाओ तो हम तुमको इनाम देंगे, लेकिन मैं हार गया और आप जीत गए। तो नरसिंह मेहता ने कहा ये तो ईश्वर की कृपा है जो उन्होंने मुझे इस तरह का स्वभाव दिया है
कि मैं गुस्सा किस पर करूं, सभी में अंदर, सभी के अंदर भगवान है, मैं किस पर गुस्सा करूं। तो इस तरह से शत्रु में भी ईश्वर के दर्शन करना, ये बहुत बड़ी बात है। तो आज की हमारी चर्चा यहीं समाप्त होती है, और इस चर्चा को करते करते हमारा अपना स्वभाव भी हमको बदलना है, और इस ईश्वर कृपा के रास्ते पर चलना है। कहते हैं ना, ईश्वर की कृपा तो सब पर बरस रही, मैं बार बार यही सोचती हूँ, ईश्वर की कृपा तो सब पर समान रूप से बरस रही है, जैसे कि सूर्य का प्रकाश। लेकिन अनुभूति होना कि वाकई हमको ईश्वर की कृपा मिल गई है, ये बहुत बड़ी बात है। तो आज जो है वो मैंने एक चीज और जोड़ी है अपने इसमें, वायु मुद्रा। वैसे तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन आज का ये जो है हमारा कार्यक्रम रिकॉर्ड हो रहा है, इसको हम डालेंगे YouTube पर। तो वायु मुद्रा बहुत आसान है, और इसको करने के क्या कहते हैं ना, जब हम उसके लाभ जानते हैं तो हम उसके महत्व को समझ पाते हैं। सभी प्रकार के वात रोगों में, और आजकल जो वात रोगों की समस्या वो सबसे ज्यादा बढ़ रही है, कमर दर्द, सर्वाइकल, गठिया, घुटनों के दर्द और एड़ी के दर्द सबसे ज्यादा हो रहे हैं, और कम उम्र के लोगों को हो रहे हैं। तो ये करना बहुत जरूरी है। हम यूं, वैसे तो सैद्धांतिक रूप से लिखा जाता है कि 45 मिनट करना है, लेकिन हम अगर टीवी देखते देखते 5 मिनट भी इसको कर सकें तो बहुत ही अच्छा होगा। जब ये वायु बढ़ जाती है पेट में तो एसिडिटी का रूप ले लेती है, और अगर घुटनों में घुस गई तो इस तरह से ये घुटनों के में दर्द पैदा करती है, हृदय की पीड़ा भी होती है, और 51 प्रकार के वायु रोग चल रहे हैं। तो इन 51 प्रकार के वायु रोगों में लाभदायी है ये, और असाध्य और पुराने वायु रोगों में भी इसे प्राण मुद्रा के साथ करना चाहिए। और जैसे रुक रुक करके डकार आती है, उसमें भी वायु मुद्रा बहुत ज्यादा फायदेमंद है। इसको अगर हम 2 मिनट से भी शुरू करते हैं, मतलब एक टाइम में हम 2-2 मिनट करें तो पूरे दिन में हम इसे 5-10 मिनट कर सकते हैं। तो अब हम इसको देखेंगे। ये जो तर्जनी उंगली है ये वायु मुद्रा वायु की उंगली कहलाती है, और सबसे बड़ी बात ये अनाहत चक्र को भी रिप्रेजेंट करती है। तो इसमें हम इस तरह से इसको दबा करके इस पर अंगूठे से, आप देख रहे हैं, ये जो तर्जनी उंगली है इसको अंगूठे की जो कहना चाहिए जड़, अंगूठे की जड़ से चिपका करके, और फिर इस पर अंगूठा रख देने का, अंगूठे से इसको दबाना है। मेरे ख्याल से मेरा हाथ दिख रहा है पूरे, और तीनों उंगलियां बिल्कुल सीधी रखनी है, ये हमको करना है। और मैंने गीता गायन के ग्रुप में इसके लाभ डाल दिए हैं, आप उसको बार बार पढ़ेंगे, और उसकी मुद्रा भी डाल दी है, तो इसका अभ्यास करेंगे हम तो बहुत ज्यादा। और इस एक पुस्तक मुझे मिली है यहाँ पर, जो मुद्रा और स्वास्थ्य, ये यहाँ पर श्री वर्धन जी करके RSS के प्रचारक जी रहे हैं, उन्होंने यह मुझे अभी दी है। तो मैंने कहा हम कुछ मुद्राओं का अभ्यास हम इसमें करेंगे। तो ये बहुत ही, एक बार मैं फिर से लगा रही हूँ, ये टीवी देखते देखते हम इस तरह से कर सकते हैं इसको, टीवी देखते देखते बहुत ही लाभकारी है। क्योंकि आजकल सबसे ज्यादा, क्योंकि खान पान हमारा इस तरह का हो गया है, तो वायु मुद्रा सबसे ज्यादा तकलीफ देती है। दर्शना जी इस तरह से सीधा रखेंगे, ये ऐसे, हाँ ये बिल्कुल बहुत सुंदर, ये इस तरह से करेंगे। अपन कार में बैठे हैं तो कार में बैठे बैठे, यहाँ तक कि अगर हम घूम रहे हैं चलते फिरते भी, उसमें मैंने नियम का भी पेज आपको डाल दिया है, उसे भी आप पढ़ेंगे और उसको नोट कर लेंगे अपनी डायरी में, ताकि आगे तक के लिए आपके पास सुरक्षित हो जाए, कभी भी आप पढ़ सकते हैं। ये बहुत जरूरी है, इससे हमारा जो रक्त संचार है वो भी बहुत अच्छा हो जाता है, और अनाहत चक्र को ये सीधा प्रभावित करती है। तो आज हमारा ये वायु मुद्रा का अभ्यास शुरू हुआ, मैं गीता का करते करते ये भी हम सीखें तो बहुत ही अच्छा है।
तो चलिए अब हम दर्शना जी का आज एक बहुत अच्छा देवी माँ का गरबा सुनेंगे। तो मैं दर्शना जी को आमंत्रित करती हूँ, वे छोटा सा गरबा सुनाएंगी। हाँ बैटरी कुछ लेके आती हूँ। हाँ हो गया, हो गया। बोल श्री अम्बे मात की जय। ये घर घर दीवना प्रगटावो, घर घर तोरणिया बंधावो, महना नोरता आव्या के घर घर दीवना प्रगटावो, घर घर तोरणिया बंधावो, महना नोरता आव्या। हे माँ अब लेती माँ अब लेती उतरी ने अवनिये आव्या, ओ माना नोरता आव्या। टपक रंगी चुंदड़ी में सजाच सुंदर वे, हे माँ बाजूबंद बिंदिया आभूषण अंगे सोहाना, ओ माना नोरता आव्या के घर घर दीवना प्रगटावो, रे घर घर तोरणिया बंधावो, माना नोरता आव्या। चरणे माने झांझर जड़ के, चरणे माने झांझर जड़ के, पगला झूम के घुघरी दम के, हे माँ चोरे 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 आज माना कंकुए राणा, ओ माना नोरता आव्या के घर घर दीवड़ा प्रगटावो, रे घर घर तोरणिया बंधावो, माना नोरता आव्या के माना नोरता बोल श्री अम्बे मात की जय। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, आनंद आ गया। और हमारे साथ अभी जुड़ गए हैं ग्रेटर नोएडा से प्रतिभा जी जुड़ गए हैं, प्रतिभा जी की मम्मी आभा जी जुड़ गई हैं, और यहाँ ओजस्वी भी जुड़ गई हैं, ओजस्वी की सासू जी भी जुड़ गई हैं। तो बहुत सुंदर। तो आप जो है अब हम आगे बढ़ते हैं चर्चा के लिए आगे बढ़ते हैं। तो अमित कुछ आगे बात कहेंगे अपनी? बस 10 मिनट बचे हैं अपने पास। हाँ नहीं, गला खराब हो रहा है? नहीं नहीं तो बोलो, थोड़ा सा बोलो। कैसा लगा? बहुत अच्छा। एक बार हमारा जो हम लोग करते थे अधरम मधुरम, हाँ, उसकी कभी कभी ऐसे लगता है कि याद उसकी उससे कमी हमेशा ताजगी, हाँ ताजगी आ जाती थी उससे। बिल्कुल बिल्कुल, अगली बार रख लेते हैं उसको। बिल्कुल सही बात कही है। अधरम मधुरम तो मतलब कहना चाहिए हमारे दिन की शुरुआत में ही हो जाता है, तो बहुत अच्छा लगता है। और भुवनेश्वरी जी कुछ कहना चाहेंगी? भुवनेश्वरी जी, हाँ जय श्री कृष्ण सबको। आज आप शुरू से जुड़े हैं, आज तो कहने का हक बनता है आपके।
कैसा लगा? मैं वायु मुद्रा के बारे में कहना चाहूंगी हाँ, कि हाँ। मेरा अनुभव है वायु मुद्रा के बारे में। वात संबंधी रोग मुझे हो गया था 2009 से 2001 से पहले। हाँ, हाँ। तो जब 2001 में ट्रेनिंग ली हरिद्वार में, तो उन्होंने मुझे ये वायु मुद्रा बताई थी और मैंने बहुत 45 मिनट डेली करना शुरू किया था। तो गठिया रोग इससे मुझे बहुत ही लाभ हुआ। बिल्कुल तो वायु मुद्रा हमारे जो शरीर में वायु संबंधी विकार हैं उसको सबको खत्म कर देता है। जहाँ भी शोल्डर में दर्द है, पीठ में दर्द है, हाथों में दर्द है, जॉइंट पेन है, तो इसको कम से कम 45 मिनट 15-15 मिनट के उसमें आप कर सकते हैं। चलते फिरते भी कर सकते हैं, पर खाली पेट होना चाहिए इसमें। और ये हमारे वायु तत्व और अग्नि तत्व को सम कर देता है, बैलेंस कर देता है। और हमारे शरीर में जो वात संबंधी प्रकोप बढ़ रहा है उसको बैलेंस करके हमको स्वस्थ करता है। तो सभी महिलाओं से मैं यही निवेदन करूंगी कि वायु मुद्रा को अपने जीवन में अपनाए थोड़ा सा। तो कुछ बैठे बैठे ही हमको वायु मुद्रा के माध्यम से हम स्वस्थ रह सकते हैं। और ये वाला हाँ, 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 बिल्कुल बिल्कुल। और इसके साथ प्राण मुद्रा भी बताई है। तो प्राण मुद्रा और वायु मुद्रा बहुत ही पावरफुल है, दोनों मुद्राएं। बिल्कुल। और मैं नियमित रूप से 2009 से इस मुद्राओं को कर रही हूँ अपने जीवन में। और जब योग क्लास लेती हूँ तब भी इस मुद्राओं को करती हूँ। हाँ, ये हाँ। दोनों मुद्राएं जब एक साथ करते हैं तो हमारी प्राण शक्ति का विकास होता है। हमारे अंदर जो तत्व छिपे हुए ऊर्जा के वो जागृत हो जाते हैं। इसलिए हम दोनों मुद्राओं को नियमित रूप से साथ करें, यही निवेदन है। धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही आपने अपना अनुभव बताया, तो और भी ज्यादा लाभ होगा सबको। मैंने अपने गीता गायन ग्रुप में उसका वो पूरे पेज का फोटो डाल दिया है, पढ़ेंगे। प्राण मुद्रा और वायु मुद्रा साथ में की जा सकती है, बहुत सारी चीजें उन्होंने उसमें बता दी हैं। लिखित में जब पढ़ते हैं तो वायु मुद्रा करना मतलब हम इसको केवल महिलाओं के लिए नहीं बल्कि हर के लिए, आजकल तो वायु प्रकोप सबको होने लग गया है खान पान की वजह से। हाँ बिल्कुल, बहुत जरूरी है इसको करना। और उसमें भी किसी का अनुभव लिखा हुआ है, तो बहुत ही बढ़िया है। आपने बहुत अच्छी बात की, अपने अनुभव की, तो हम सबको उससे लाभ होगा। हम एक